एक कटा हुआ पैर जो बिना शरीर के हिल रहा है, एक हाथ जो पानी के कचरे में मिला और एक ऐसी सर्जरी जहां नर्व्स को फिश हुक से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, मॉन्स्टर गर्ल डॉक्टर सीजन 1 के पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर ग्लेन अलग अलग मॉन्स्टर्स का इलाज करते हैं, लेकिन आज का एपिसोड 3 पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। आज बात सिर्फ बीमारी की नहीं बल्कि एक ऐसी बॉडीगार्ड की है जिसका शरीर टुकड़ों में बिखर चुका है। कुनाई और ग्लेन की इस अनोखी दोस्ती और दुश्मनी के बीच सैफी ने एपिसोड के एंड में एक ऐसा धमाका किया है जिसने क्लिनिक में सन्नाटा फैला दिया। क्या है सैफी की प्रेगनेंसी का सच? अगर आपने पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद उन्हें जरूर देख लेना। पर फिलहाल आइए जानते हैं एपिसोड 3 की इस क्रेजी कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़की एक आदमी का पीछा कर रही होती है। हम देखते हैं कि वो आदमी जिसका लड़की पीछा कर रही है एक सुनसान गली के अंदर चला जाता है। लड़की बिना डरे उस गली के अंदर उसका पीछा करते हुए चली जाती है। गली की दूसरी तरफ ढेर सारे आदमी हथियारों के साथ उस लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं। लड़की उन्हें देखकर डरती नहीं है बल्कि फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। सीन यहीं पर कट होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्लेन के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हमारा डॉक्टर एक स्लाइम गर्ल का इलाज कर रहा होता है। वो उससे पूछता है, अब आपको कैसा लग रहा है? स्लाइम गर्ल जवाब देती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये क्या चीज है? तभी सैफी बोलती है, यह एक स्पेशल बायो लिक्विड है। इसके अंदर ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है जिससे अंदरूनी चोटें यानी इंटरनल इंजरी सही हो जाती हैं और शरीर को सुकून मिलता है। डॉक्टर ग्लेन बोलता है कि एक स्लाइम को अपना पुराना फॉर्म वापस पाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, मगर डरने की कोई बात नहीं, वो जल्द ठीक हो जाएंगी। वो स्लाइम गर्ल खुश होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। स्लाइम गर्ल के जाने के बाद डॉक्टर सैफी से बोलता है, बायो लिक्विड ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। सैफी कहती है, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ डॉक्टर, आप इस बायो लिक्विड की मदद से भी लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर नम्रता से कहता है, सैफी मैं तुम्हारी मदद के बिना ये सब अकेले नहीं कर सकता था। जब दोनों ये बातें कर रहे होते हैं तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दरवाजा खुलने पर हमें एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जो एक ड्रैगन गर्ल है। उसका नाम योना बताया जाता है। योना पूरे लिंडवर्म शहर की प्रिंसेस है। हमें पता चलता है कि जब से योना इस शहर की प्रिंसेस बनी है तब से ये शहर काफी पीसफुल हो गया है। इस दुनिया में कोई भी शहर लिंडवर्म जैसा विकसित नहीं है। योना ने पिछले 10 सालों में पूरे शहर को बदल कर रख दिया है। वो ड्रैगन प्रजाति की आखिरी वंशज है, इसी वजह से वो रानी बनी। योना के बिना ये शहर इतना शांत और तरक्की पजाफ्त नहीं हो पाता। शहर के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर ग्लेन पूछता है, आप यहाँ किस काम से आई हैं? योना कुछ बोलती है मगर डॉक्टर को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी पीछे से वही लड़की आती है जो रात में आदमी का पीछा कर रही थी। वो बोलती है, क्या यही लिड बीट क्लिनिक है? डॉक्टर कहता है, हाँ आप सही जगह आई हैं। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम कुनाई जिनो बताती है। वो कहती है कि वो प्रिंसेस की पर्सनल बॉडीगार्ड है। कुनाई आगे कहती है, मैं प्रिंसेस की बात आप तक पहुंचाऊंगी, उनकी बातों को ध्यान से सुनना। सैफी धीरे से डॉक्टर को बताती है कि उसने सुना है कि ये बॉडीगार्ड प्रिंसेस के बहुत करीब है। कुनाई उन्हें टोकते हुए बोलती है, तुम दोनों अकेले में क्या खुसफुस कर रहे हो? अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। कुनाई योना के शब्द दोहराते हुए कहती है, मेरे बॉडीगार्ड की कुछ लोगों से लड़ाई हुई थी और लड़ते लड़ते उसका बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड कहीं गायब हो गया। मेरी बॉडीगार्ड को इससे बहुत दिक्कत हो रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका हाथ ढूंढो और उसे पहले की तरह सही से सेट कर दो। डॉक्टर पूछता है, आखिर तुम किन लोगों से फाइट कर रही थी और क्यों? कुनाई फिर से योना के शब्द कहती है कि वो स्लेव ट्रेडर्स का पीछा कर रही थी और उनके बिछाए जाल में फंस गई। कुनाई के सामने 10 लोग थे पर उसने अपनी तलवार से उन सबको मार गिराया, लेकिन उस लड़ाई के दौरान उसका एक हाथ गायब हो गया। कुनाई थोड़ा शर्मिंदा होकर बोलती है, मैं आपको अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूँ। डॉक्टर कहता है, मुझे आपकी सिचुएशन पता है, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? कुनाई गुस्से में कहती है, लेडी योना से आप जो चाहे पूछ सकते हैं, पर याद रखना कि कोई फालतू चीज मत पूछना, अपनी पोजीशन का ध्यान रखकर बात करना। ग्लेन सवाल करता है, आप हमारे क्लिनिक क्यों आई हैं? मैंने सुना है लेडी योना डॉक्टर कथेली की दोस्त है, आपको सेंट्रल हॉस्पिटल जाना चाहिए था। कुनाई बताती है कि वो वहां गए थे मगर उन्होंने कुनाई की हालत देखकर ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। डॉक्टर ग्लेन को बुरा लगता है कि डॉक्टर कथेली ने उनके साथ ऐसा किया। ट्रीटमेंट के लिए ग्लेन कहता है कि उसे ये जानना होगा कि कुनाई किस तरह की मॉन्स्टर है। वो गेस करता है कि शायद ये ज़ॉम्बी या गूल है। प्रिंसेस योना बताती है, ये ना ज़ॉम्बी है ना गूल बल्कि एक इंसान है। कुछ लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट करके इसके ऊपर गूल स्किन यानी चमड़ी लगा दी है। डॉक्टर हैरान रह जाता है कि किसी ने एक लड़की की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। योना कहती है, इसी वजह से कुनाई को डॉक्टर पसंद नहीं है। कुनाई अकड़कर बोलती है, मुझे इन बेकार डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं है। योना वहां से चली जाती है। सैफी डॉक्टर से कहती है, ये लड़की ऐसा चेहरा बना रही है जैसे किसी जानवर का मालिक उसे छोड़कर चला गया हो। कुनाई ये सुन लेती है और सैफी को घूरती है। सैफी सफाई देती है, डॉक्टर ग्लेन गोलेम्स के एक्सपर्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि हम आपकी सही से
से मदद कर पाएंगे या नहीं। हम बस आप पर कुछ साइंटिफिक मेडिसिन यूज करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। कुनाई को गुस्सा आता है और वो कहती है, मुझे पता था लेडी योना बस मेरी मदद करना चाहती है, पर मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं अपना हाथ खुद ढूंढ लूंगी। जब तक मेरे पास मेरा दूसरा हाथ है, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सैफी डॉक्टर से कहती है, अपने इसी एटीट्यूड की वजह से उसने अपना हाथ खोया होगा और उसके अंदर कई तरह के डिसऑर्डर्स भी हैं। डॉक्टर बोलता है, जिस डॉक्टर ने कुनाई को ऐसा बनाया है वो सच में पागल होगा। वो आगे कहता है, भले ही वो मेरी मदद ना ले, पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि इस शहर के लोग ठीक रहें। ग्लेन बाहर जाने लगता है। सैफी पूछती है, क्या आप उसका हाथ ढूंढने जा रहे हैं? क्या आपको पता है वो कहाँ होगा? ग्लेन कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं कोशिश करूंगा। माफ करना सैफी, मैं तुम पर काम छोड़कर जा रहा हूँ। सैफी उसे हौसला देती है कि उसकी मदद के लिए परियां हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुनाई एक गुंडे का पीछा कर रही होती है। उसे लगता है कि ये गैंग का मेंबर है। तभी अचानक कोई उस पर हमला कर देता है और सीन कट हो जाता है। शहर में सब नॉर्मल चल रहा होता है। डॉक्टर ग्लेन घूम रहा होता है और सोचता है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं कुनाई से पूछना भूल गया कि फाइट कहाँ हुई थी। अगर मैं उसके साथ होता तो हाथ जल्दी मिल जाता। तभी डॉक्टर एक आवाज सुनता है और वहां जाता है जहां प्रिंसेस टिसेलिया खड़ी होती है। टिसेलिया घबराई हुई एक कटे हुए पैर की तरफ इशारा करती है। डॉक्टर उस पैर को हाथ में उठा लेता है। टिसेलिया पुलिस को बुलाने को कहती है, पर ग्लेन कहता है, मुझे पता है ये किसका पैर है। इस पर ताजा कट लगा है और बहुत जोर से हमला किया गया है। टिसेलिया हैरान होती है कि डॉक्टर इतना शांत कैसे है। ग्लेन बताता है, ये कुनाई का पैर है। टिसेलिया पूछती है, क्या तुम कुनाई को जानते हो? ग्लेन उस पैर के कुछ धागे निकालकर चेक करने लगता है। वो देखता है कि पैर शरीर से अलग होने के बाद भी हिल रहा है, जैसे इसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। टिसेलिया कहती है, तुम इतने शांत कैसे हो? एक कटा हुआ पैर हाथ में लेकर ऐसी बातें कर रहे हो। ग्लेन जवाब देता है, जब बात मेरे काम की हो तो मैं कुछ और नहीं देखता। मैंने इसकी पढ़ाई की है। टिसेलिया उससे इम्प्रेस हो जाती है और लाइन मारते हुए कहती है, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाऊंगी। पर तुम्हें पता है ना कि तुम एक लड़की का पैर छू रहे हो। ग्लेन घबरा कर कहता है, प्लीज ये बात सैफी को मत बताना। सीन वहां जाता है जहां कुनाई जमीन पर रेंग रही होती है। उसने हाथ के साथ अब अपना एक पैर भी खो दिया है। वो रोती नहीं, पर कहती है, मैं लेडी योना को निराश नहीं कर सकती। मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। तभी अचानक उसके कटे हुए पैर वाले हिस्से में अजीब सेंसेशंस होने लगती हैं, क्योंकि ग्लेन दूसरी तरफ उसे टच कर रहा होता है। कुनाई अजीब आवाजें निकालने लगती है और सोचती है, कौन है जो मेरे पैर को रगड़ रहा है? वो गुस्से और दर्द में बदबुदाती है। वो डॉक्टर, वो पक्का वही होगा। जिस तरह वो मेरे पैर को टच कर रहा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। भले ही उसका पैर उससे अलग हो चुका है, पर उसे हर टच की सेंसेशन महसूस हो रही है। कुनाई को लगता है उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तभी उसे अपने चारों तरफ मरे हुए लोगों की रूहें दिखाई देने लगती हैं, जिनको उसने मारा था। वो आत्माएं उसे अजीबो गरीब बातें कहकर सताती हैं। कुनाई चिल्लाती है, तुम सब चुप हो जाओ, और सीन कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर ग्लेन पर, जो कुनाई का पैर लेकर रास्ते में जा रहे हैं। वो सोचते हैं, पैर तो मिल गया, अब हाथ और कुनाई को ढूंढना बाकी है। इस हालत में वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तभी वहां लूला आती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, डॉक्टर, पूरे मार्केट में लोग बातें कर रहे हैं कि एक डॉक्टर हाथ में कटा हुआ पैर लेकर घूम रहा है। ग्लेन सफाई देता है कि वो अपने पेशेंट की मदद कर रहा है। लूना बताती है कि उसके पास भी कुछ है और वो पानी के अंदर से कुनाई का कटा हुआ हाथ निकालती है। सीन बदलता है। कुनाई को अब अपने हाथ में भी वही अजीब सेंसेशन महसूस होने लगती है। वो चीखने लगती है क्योंकि ग्लेन उस हाथ को साफ कर रहा होता है। लूना बताती है कि उसे ये हाथ पानी में कचरे के बीच मिला था। ग्लेन दुख जताता है कि लोग कितने लापरवाह हैं, पर अब उसके पास दोनों हिस्से हैं। लूना एक सजेशन देती है, इन हाथ पैरों से ही क्यों नहीं पूछते कि इनकी बॉडी कहाँ है। लूना हाथ पैर से बात करने लगती है और हैरत की बात है कि वो रिएक्ट करने लगते हैं। उनकी मदद से ग्लेन कुनाई की लोकेशन ढूंढ लेता है। ग्लेन कुनाई के पास पहुंचता है और कहती है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं, चलो जल्दी सर्जरी शुरू करते हैं। कुनाई अकड़ते हुए मना करती है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए और मेरी बॉडी को टच मत करना। ग्लेन मासूमियत से कहता है, मैं तो पहले ही बहुत बार टच कर चुका हूं। ग्लेन अपने औजार निकालता है। कुनाई फिश हुक्स देखकर डर जाती है, पर ग्लेन समझाता है कि ये स्पेशल नीडल्स हैं जो उसकी नसों को यानी नर्व्स को जोड़ेंगी। ग्लेन बताता है कि जिसने कुनाई पर एक्सपेरिमेंट किया वो डॉक्टर कहलाने लायक नहीं है। कुनाई पूछती है कि नसों को जोड़ने का क्या मतलब है। ग्लेन समझाता है, मैं नस से नस को जोड़ दूंगा ताकि तुम्हारा शरीर मरा हुआ ना लगे, मेटाबॉलिज्म चालू हो जाएगा और खून अपने आप बनने लगेगा। कुनाई कहती है कि वो एक फ्रेश गोलम है और उसे इन सब की जरूरत नहीं, बस हाथ पैर जोड़ दो। पर ग्लेन जिद करता है, अगर मैं सही से नहीं जोड़ूंगा तो तुम इंसान कैसे बन पाओगी। सर्जरी के दौरान कुनाई को दर्द नहीं होता, पर वो आत्माओं को देख रही होती है। सर्जरी करते वक्त ग्लेन बताता है कि वो भी ईस्ट का ही रहने वाला है,
कुनाई बताती है कि उसके क्रिएटर कहते थे कि वो परफेक्ट है क्योंकि उसे दर्द नहीं होता। ग्लेन उसका हाथ जोड़ते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ पता चलता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। डॉक्टर कथूली ने मुझे बताया था कि अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम जिंदा हो और तुम्हारा दर्द मिटाना मेरा फर्ज है। कुनाई ये सुनकर दंग रह जाती है कि दुनिया में ऐसे डॉक्टर भी हैं। जब वो अपना हाथ हिलाती है तो वो पहले से बेहतर काम कर रहा होता है। अब ग्लेन उसके पैर को जोड़ने की तैयारी करता है, जिसे सुनकर कुनाई शर्मा जाती है। सीन शिफ्ट होता है क्लिनिक में, जहां सभी अकेली काम कर रही है। वहां तिसालिया आती है और ग्लेन के बारे में पूछती है। वो ग्लेन से मिलने के लिए बेचैन है। सभी उसे ठंड में कुछ पीने को देती है। तिसालिया एक गिफ्ट देती है पर कहती है कि ये उसे रास्ते में मिला था। जाते जाते तिसालिया चढ़ाते हुए कहती है, कहीं डॉक्टर बाहर लड़कियों के साथ मजे तो नहीं उड़ा रहा। ये सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चम्मच फेंक कर मारती है। वापस ग्लेन और कुनाई पर आते हैं। ग्लेन पैर जोड़ने के लिए कुनाई को थोड़ा कपड़ा हटाने को कहता है। वो कोशिश करता है कि जल्दी खत्म करे, पर कुनाई को बहुत अजीब सेंसेशंस हो रही होती हैं। जब ग्लेन सर्जरी के लिए उसके पैरों को फैलाता है तो कुनाई शॉक हो जाती है और रोने लगती है। वो गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, पर ग्लेन पूरी शिद्दत से अपना काम करता है। सर्जरी पूरी होने पर कुनाई कहती है, तुमने मुझे बचा लिया, पर तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगी क्योंकि तुमने प्रिंसेस के कहने पर यह किया। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। कुनाई के जाने के बाद गलियों में वही पुराना दुश्मन दिखाई देता है जिसने कुनाई पर हमला किया था। वो अपने साथी से कहता है, हमें इस डॉक्टर को मारना होगा। ग्लेन वापस हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां फेरीज उसका इंतजार कर रही होती है। वो उन्हें दूध पिलाता है और सभी को ढूंढता है। सभी सामने आती है और अपना फुला हुआ पेट दिखाते हुए कहती है, आपको ये देखना चाहिए डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट हूं, अब आप क्या करेंगे। ग्लेन का दिमाग सुन्न हो जाता है। क्या ये सच है? क्या ग्लेन बाप बनने वाला है या ये सभी की कोई खतरनाक साजिश है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या डॉक्टर ग्लेन सच में बाप बनने वाले हैं या सैफी ने जानबूझकर क्लिनिक में ये बॉम्ब फोड़ा है? और जो दुश्मन अंधेरे में ग्लेन को देख रहा है, अगला वार सीधा जान लेने के लिए होगा। इन सब का सच खुलेगा एपिसोड 4 में, जो इस बार और भी ज्यादा डार्क होने वाला है। कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें लगता है सैफी प्रेग्नेंट है या ये कोई और खेल है? और अगर पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, वरना एपिसोड 4 समझ ही नहीं आएगा।